तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है हाउ कैन यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो देयर, हाउ कैन यू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम मुझसे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी, हाउ कैन यू ब्रेक फ्रेंडशिप विद मी। तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, तुम उसे फ़ोन कैसे गिफ्ट कर सकते हो, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन, हाउ कैन यू गिफ्ट हिम अ फ़ोन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी तुम इंग्लिश सीख जाओगे। तुम पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो, तुम पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हो, हाउ कैन यू लीव स्टडी, हाउ कैन यू लीव स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। दिमाग से काम लो, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए, तुम अपनी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूज़ ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज़ जो मेन वर्ब है ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज़ योर ब्रेन, यू शुड यूज़ योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन, वाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी वो लोग अपने अकल से काम क्यों नहीं लेते। वाई डोंट दे यूज़ देयर ब्रेन, वाई डोंट दे यूज़ देयर ब्रेन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। शादी लाहौर में होगा, मीटिंग कराची में होगा, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। शादी लाहौर में होगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मीटिंग कराची में होगा। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची, द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट मैच पिशावर में होगा। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर, द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। उसका सालगिरह घर पे होगा। हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम,
हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पार्टी मेरे घर पे होगा, पार्टी मेरे घर पे होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है, उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक से बढ़कर एक, यानी हर सेंटेंस में एक से बढ़कर एक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन बेटर देन अनदर। वन बेटर देन अनदर मीन एक से बढ़कर एक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हेड। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और हेड ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन बेटर देन अनदर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। सलमान खान हैज प्लेड कैरेक्टर वन बेटर देन अनदर। सलमान खान हैज प्लेड character one better than another. One more example for better understanding. इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। This team has player one better than another. This team has player one better than another. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन है। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। जो मैं कर रहा हूँ वो आसान नहीं है। जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। जो मैंने किया वो सही था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो, यानी हर सेंटेंस में जो कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट। व्हाट मीन जो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो मैं करता हूँ वो आसान नहीं है। What I do is not easy. What I do is not easy. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। What she does is not
difficult. What she does is not difficult. One more example for better understanding. जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है. What they do is not right. What they do is not right. One more example for better understanding. जो मैंने किया वो सही था. What I did was right. What I did was right. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जो उसने किया वो गलत नहीं था. जो उसने किया वो गलत नहीं था. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानरा. एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा. एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अपनी असली रंग दिखाएगी. एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था. एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ना एक दिन, यानी हर सेंटेंस में एक ना एक दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सम डे. सम डे मीन एक ना एक दिन. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सेंटेंस प्लस सम डे. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और सम डे मीन एक ना एक दिन. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा. ही विल गो दिया समडे. ही विल गो दिया समडे. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर अपनी असली रंग दिखाएगी. शी विल शो यू हर ट्रू कलर someday. She will show you her true color someday. One more example for better understanding. एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था. You will admit that I was right someday. You will admit that I was right someday. Next example for better understanding. एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा. I will have my own business someday. I will have my own business someday. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा. एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानू.